आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि सनातन धर्म में कितने प्रकार के विवाह बताए गए हैं। सनातन धर्म में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। तो का जिक्र मनुस्मृति में है और महाभारत में है। तो वे विवाह जो हैं, अब तो भारत तो का जो संविधान है इसके हिसाब से ही विवाह चल रहा है और उस तरह के विवाह की अब सबकी मान्यता नहीं है। हालांकि उसमें से जो है विवाह की पद्धत को हमारे संविधान ने भी स्वीकार किया है, लेकिन सारे को नहीं, कुछ को ही स्वीकार किया है। लेकिन पुराने समय में जैसे होते थे विवाह, उस समय जैसी मान्यता थी उसकी चर्चा हम कर सकते हैं। तो ऐसा होता था कि एक से कन्या को अच्छा से वस्त्र आभूषण जैसा हो सकता है अच्छा से दे दिए और किसी गुणवान वर को खोज लिए, हाँ, और कन्या दान भी कर दिए, उत्तम रीति से कर दिए, मतलब जो शास्त्र विधि बताई गई है, मंत्रोच्चार के साथ सब जो करा दिए, तो वह ब्राह्म विवाह बतलाया जाता था। उस विवाह का नाम ब्राह्म विवाह रखा गया था। इसमें मतलब बहुत योग्य वर को ढूंढ करके ऐसा किया जाता था। दूसरा था कि एक जोड़ा गाय और बैल दे करके कन्या का दान करते थे। गरीब लोग भाई इस तरह से कर देते थे, या कोई अमीर है जो इस तरह का विवाह चाहता है तो वो ऐसा कर देता था, किसी गरीब की कन्या को ले लेता था। तो इसको आर्स विवाह कहते थे। उसके बाद जो है एक विवाह होता था जो जिसमें कि जो भी कन्या का पिता जो भी तय करता था कि भाई इतना हम जो है पैसा लेंगे तब कन्यादान करेंगे, तो जो भी नियत करता था धन, तो उस धन को दे करके वैसा विवाह कर लिया जाता था। यानी कन्या के बदले एक तरह से समझ लीजिए खरीद लिया कन्या को, एक तरह से ऐसे समझ लीजिए। बस ये है कि ऐसे खरीद फरोख्त जैसा नहीं होता था, लेकिन बस जो है कि दान का तब जा करके मंत्रोच्चार वगैरह सब कुछ होते थे, सब रीति रिवाज से ही होता था। लेकिन कन्या के जो पिता होते थे वे जो है पैसा लेते थे, जो भी शर्त अपना रखते थे तो पैसा लेते थे। एक विवाह और होता था जो राक्षस विवाह कहलाता था। तो राक्षस विवाह में क्या है कि बलपूर्वक उसको हरण कर लिया था। ये क्षत्रिय लोग ज्यादा करते थे कि गए स्वयंवर में गए तो वहां पर जीत लिए, या फिर क्या किए कि अपहरण कर लिए, मारपीट करके और उसको वहां से ले आए। तो इस सब जो है सब राक्षसी विवाह होते थे। एक विवाह होता था कि दोनों जो है वर और कन्या जो है वे आपस में मिलते थे, दोनों में प्रेम प्रसंग होता था। इसको आजकल आप लव मैरिज कर सकते हैं। तो उस तरह से होता था। तो वे जो है देव को साक्षी मान करके और आपस में ही कोई निशानी करे अदला बदली करके और ये करते थे, ये तत्काल विवाह हो जाता था और उसके बाद दोनों शारीरिक संबंध बना सकते थे। तो गांधर्व विवाह कहा जाता था। यानी गंधर्वों का विवाह एक तरह से कहा जाता था। गंधर्व जो है बहुत योग्य जो होते थे उनको गंधर्व कहा जाता था।
गुणवान जो लोग होते थे, ऐश्वर्यवान होते थे, तो वे सब लोग अपने प्रभाव में लेकर के इस तरह कर देते। या बहुत जो अप्सरा, बहुत इस तरह की जो होती थी कन्याएं, बहुत सुंदर कन्याएं, तो वे सब जो है, जो भी अपना मतलब प्रेम विवाह था, कहने का मतलब यह समाज में उसको गंधर्व विवाह कहा जाता था, उसकी भी अनुमति थी। उसके बाद एक विवाह होता था जिसको कि पैशाच विवाह कहा जाता था, यानी लड़की कहीं है, उसका अपहरण कर लिए, उठा लिए, चोरी चोरी उसको उठा लिए, या उसका बलात्कार कर दिए, और बलात्कार करने के बाद जो है उससे शादी कर ली। तो इस तरह का जो है भी कांड होता था, ये पिशाचों का विवाह होता था। इस तरह से अपहरण करके उठा करके हर के ले जाना और फिर शादी कर लेना उससे, तो ये पिशाच विवाह कराता था। और उसके बाद फिर एक होता था प्रजापत्य विवाह। तो प्रजापत्य विवाह में जो है, तो दोनों परिवार मिलकर के, जैसे आजकल कहते हैं अरेंज मैरिज जिसको कहा जाता है, प्रजापत्य विवाह दोनों फैमिली मिलकर के तय कर लेते थे, और कन्या और वर जो है, दोनों के परिवार मिल करके और खुशी राजी खुशी होकर के अपना, जैसे भी उनकी आपस में दोनों परिवार की होती होगी, उस हिसाब से सब सजा विजा करके गाजे बाजे के साथ जो है विवाह कर लेते थे, प्रजापत्य विवाह, जैसे आजकल होता है अरेंज मैरिज, समझ लीजिए आप। उसके बाद एक विवाह और था जिसको कि देव विवाह कहते थे। उसमें क्या होता था, जैसे यज्ञ वगैरह हो रहा है, तो यज्ञ में जो यज्ञ करने वाले हैं, ऋत्विज जो सो कहा था को, और वो क्या कहते थे कि यज्ञ करने वाले यज्ञकर्ता को जो यज्ञ कराता था, वह उससे प्रसन्न होकर के, अगर वो उस तरह का योग्य रहा और देखा कि सही है, तो उसको अपनी कन्या दान कर देता था। यानी यज्ञकर्ता को कन्यादान कर दिया जाता था। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि वह यज्ञ दान के रूप में वह कन्या होती थी, उसको देव विवाह कहा जाता था। तो ये 8वें प्रकार का विवाह होता था। तो अब इसने प्रकार के विवाह में, तो अब ये सब विवाह तो अब रह नहीं गए प्रचलन में। अब तो सिर्फ जो है एक समझ सकते हैं, प्रजापत्य विवाह रह गया और गांधार विवाह रह गया, ये 2 प्रकार के विवाह रह गए। और कहीं कहीं पर मान लीजिए कि अभी आसुर विवाह भी है, पैसा वैसा दे करके कहीं कहीं पर अभी भी धन दे करके लड़की को ले लेते हैं लोग। तो इस तरह का विवाह भी कहीं कहीं चल रहा है। तो विवाह के विषय में सनातन धर्म में तो यही है। हरि ओम।